हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग और कुछ नए फॉर्मूले को प्रूव करने वाले हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने ट्रिगोनोमेट्रिकल डेरिवेटिव को प्रूव किया था। आज के वीडियो में कुछ और ट्रिगोनोमेट्रिकल डेरिवेटिव को प्रूव करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास देखिए आज हम लोग इस मतलब कॉसेक की डेरिवेटिव को हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो देखिए इस टू प्रूव दैट इसको हम लोग लिखते हैं पहले। देखिए to prove that the derivative of cosec x is minus cosec x into cot x। ये चीज हम लोग आज प्रूफ करने वाले हैं कि cosec x की डेरिवेटिव जो होता है cosec x और माइनस cot x होती है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे फंक्शन क्या है f(x) इक्वल टू क्या दिया हुआ है cosec x। अब हम लोग देखिए ये f डैश x, ये हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स और बाई एच, ये होता है। अब हम लोग इस चीज का जो है एफ एक्स प्लस एच कैसे होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स प्लस एच हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें फिट करेंगे, ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू, इस दोनों वैल्यू को हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, फिट करेंगे। देखिए ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है कॉसेक एक्स प्लस एच और माइनस कॉसेक एक्स और बाई एच है। अब देखिए अब हम लोगों के पास देखिए यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉसेक एक्स प्लस एच को हम लोग 1 बाई साइन एक्स प्लस एच लिख सकते हैं और माइनस 1 बाई साइन एक्स और बाई एच लिखेंगे। अब देखिए अब हम लोग इसका एलसीएम करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू, है ना, साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एच और बाई एच इंटू साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, ये हमारे पास एलसीएम से आ जाए। अब देखिए अब हमको एक फॉर्मूला पता है कि साइन, ये देखिए 11th का फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी। ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। तो ये साइन सी माइनस साइन डी ये हमारे पास होता है 2 साइन, है ना, सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी, यहाँ क्या होता है देखिए ये लिख लेते हैं 2 साइन, है ना, सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, ये फॉर्मूला हमें पता है। तो इसी फॉर्मूले का हम लोग क्या करेंगे, यूज इसमें करेंगे। तो देखिए अब हमारे पास क्या है, देखिए अब हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे क्या है देखिए यहाँ दिया है 2 साइन सी प्लस डी, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये साइन सी है ये साइन डी है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन, है ना, यहाँ देखिए क्या है साइन, तो यहाँ पे साइन, है ना, एक्स माइनस एच और बाई 2 इंटू कॉस एक्स प्लस एच बाई 2, और ये 2 इंटू होता है और बाई, यहाँ पे देखिए नीचे में हमारे पास क्या दिया हुआ है h इंटू साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, h इंटू
साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स दिया हुआ है। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, यहाँ से देखिए ये x से ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे है 2 है ना, और यहाँ साइन ये हो गया माइनस h बाई 2 इंटू कॉस 2x प्लस h बाई 2 हो जाएगा, ये x 2x हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे h इंटू साइन है ना, x प्लस h इंटू साइन एक्स हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग इसको इस तरीके से सजा सकते हैं। देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे 2 साइन और ये साइन माइनस h इक्वल टू माइनस साइन x होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन h बाई 2 हो जाएगा, और बाई यहाँ पे h है तो h बाई 2 इंटू 2 लिख लेंगे, और यहाँ पे देखिए 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हमारे पास हो जाएगा कॉस, क्या दिया हुआ है कॉस, ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो x प्लस h बाई 2 और बाई यहाँ पे साइन x प्लस h इंटू साइन x है, ये हमारे पास दिया हुआ है। देखिए यहाँ अब हमारे पास ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो है यहाँ पे ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं तो देखिए, अब हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू माइनस है ना साइन h बाई 2 और बाई h बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए इस साइड में क्या है, यहाँ cos x प्लस h बाई 2, यहाँ दिया हुआ cos x प्लस h बाई 2 और बाई इधर क्या दिया हुआ है, साइन x प्लस h इंटू साइन एक्स, तो यहाँ पे साइन x प्लस h बाई 2 इंटू h, साइन x प्लस h है, क्या दिया हुआ है, साइन x प्लस h इंटू साइन x दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे क्या दिया था, इधर लिमिट, यहाँ लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब हमको ये फॉर्मूला पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई x इक्वल टू क्या होता है 1, ये हमको क्या है लिमिट से पता है, ये चीज देखिए ये हमें पता है। और अब हम लोग इसका यूज जो है, इस फॉर्मूले का यूज हम लोग करेंगे, तो देखिए इसमें हम लोग इस चीज का यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी हमारे पास, देखिए हमारे पास आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू जो है 1 हो जाएगी, और ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब देखिए अब हम लोग इसमें h के स्पेस में 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos है, यहाँ पे देखिए 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे साइन x इंटू साइन एक्स हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग ये साइन बाई कॉस करेंगे तो माइनस है तो ये वाला रहेगा, ये साइन बाई कॉस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट एक्स, और ये हम लोगों के पास 1 बाई साइन एक्स है। अब देखिए ये 1 बाई साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स, तो ये माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या हो गया, इसकी डेरिवेटिव जो है एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यहाँ पे क्या है कॉसेक एक्स है, क्या है ये कॉसेक एक्स, तो यहाँ पे माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब देखिए ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, ये किसकी डेरिवेटिव था, तो कॉसेक एक्स की, इसकी कॉसेक एक्स की डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस
cosec x इंटू cot x आ गया। तो ये हमारा क्या है, इसका सॉल्यूशन है, ये आप प्रूव है। ये हम लोग क्या किया, इसको cosec x की डेरिवेटिव माइनस cosec x इंटू cot x किस तरीका से होता है हम लोगों ने प्रूव किया। अब देखिए, अब हम लोग sec x की डेरिवेटिव को भी प्रूव करते हैं। तो देखिए इसकी डेरिवेटिव कैसे प्रूव होंगी। टू प्रूव दैट the डेरिवेटिव देखिए डेरिवेटिव ऑफ sec x is sec x इंटू tan x होता है। तो ये चीज हम लोग अभी प्रूफ करने वाले हैं। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे ये एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स हम लोग एज्यूम करेंगे। हम लोगों को पता है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू होता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ये क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और बाई एच होता है। अब देखिए ये एफ एक्स एच प्लस क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे सेक एक्स प्लस एच। ठीक है, एच हो जाएगा। अब देखिए इस दोनों की वैल्यू को हम लोग क्या करने वाले हैं, ये सेक एक्स और सेक एक्स प्लस एच की वैल्यू को हम लोग इस फॉर्मूले में फिट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। यहाँ पे आ जाएगा सेक एक्स प्लस एच माइनस सेक एक्स और बाई एच हो जाएगा। यहाँ देखिए पीछे में हम लोग इस दोनों की वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे रखा है। अब देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब ये सेक एक्स को हम लोग 1 बाई कॉस एक्स प्लस एच और माइनस 1 बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं और बाई ये एच। अब देखिए अब हम लोग ये दोनों का एलसीएम करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स, क्या हो जाएगा यहाँ कॉस एक्स और माइनस इसमें क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एच हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग इस दोनों की यहाँ पे लिख लेंगे एक्स, है ना, ये क्या है कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स हो गया। अब हमको एक फॉर्मूला पता है ट्रिगो का, देखिए ये क्या होता है कॉस सी माइनस कॉस डी। तो ये कॉस सी माइनस कॉस डी का हमको फॉर्मूला किसमें हम लोग पढ़े हुए हैं 11th क्लास में। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है, ये देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू, है ना, ये साइन सी डी माइनस या माइनस लगा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसको हम लोग 2 साइन ऐसे नीचे लिख लेते हैं। देखिए हम लोग क्या लिखेंगे 2 साइन, है ना, सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, यहाँ पे अगर माइनस नहीं लिखना है तो डी माइनस सी बाई 2 लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले का हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये हमारे पास क्या दिया हुआ है cos x और cos x प्लस एच है। तो यहाँ पे देखिए ये cos c, तो यहाँ पे हो जाएगा, है ना 2, है ना, और ये साइन x प्लस एच और प्लस x। देखिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं, यहाँ से यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन, है ना,
एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन, है ना, एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई 2 और बाई, है ना, और इस साइड में हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे है h इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स है। तो यहाँ पे लिखेंगे h इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या है, लिमिट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, लिमिट, है ना, h टेंडिंग टू 0, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ से देखिए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये x और ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास अब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना, ये क्या हो जाएगा 2, है ना, ये साइन, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस एच और बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 और बाई h इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए इसको हम साइन, है ना, h बाई 2 और बाई 2 इंटू एच बाई 2 ऐसे यहाँ पे 2 करके लिख लें, और यहाँ पे लिख दे कॉस, है ना, x प्लस, देखिए यहाँ पे क्या है, सॉरी, यहाँ पे साइन x प्लस h बाई 2 लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, साइन, यहाँ पे लिख लेंगे साइन, है ना, x प्लस एच बाई 2 और बाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये वाला हो गया, ये हो गया ये, और यहाँ पे क्या हो गया, कॉस एक्स प्लस एच और प्लस इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, तो ये हमारे पास आए। अब देखिए, अब हमारे पास देखिए ये क्या हो जाएगा, ये इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास अब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे आ जाएगा, इसका ये फॉर्मूला होता है लिमिट, है ना, x टेंडिंग टू 0 साइन x और बाई x इक्वल टू 1, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। देखिए ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का हम लोग क्या करेंगे, यूज इसमें करने वाले हैं। तो देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ये लिमिट, है ना, h टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा, साइन h बाई 2 और बाई h बाई 2, ये हमारे पास हो गया। यहाँ पे देखिए ये साइन, है ना, x प्लस h बाई 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस x प्लस एच इंटू कॉस एक्स दिया हुआ है। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 1, और यहाँ पे h के जगह में 0 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन x, क्या आ जाएगा, साइन x आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए कॉस x प्लस एच इंटू कॉस एक्स आ जाएगा। अब हमारे पास देखिए ये साइन x हो गया, ये क्या हो गया, साइन x, और बाई यहाँ पे हम लोगों ने 0 जब फिल किया होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया cos x इंटू कॉस। अब देखिए ये साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x tan x इंटू 1 बाई कॉस एक्स, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, tan x इंटू sec x लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास डेरिवेटिव क्या हो गई, डी बाई डी एक्स, sec x की डेरिवेटिव क्या हो गई, तो देखिए ये sec x की डेरिवेटिव हमारे पास sec x इंटू tan x आया। तो इस तरीका से ये हमारा क्या हो गया, ये भी एक फॉर्मूला जो है हमारा प्रूव हो गया। अब देखिए,
अब हम लोग देखिए ये हमारा क्या फॉर्मूला है, ये प्रूव हो गया ऐसे, ठीक है। तो ऐसे इस तरीक़ा से हमने बहुत सारे फॉर्मूले को प्रूव किए। तो देखिए सभी फॉर्मूले को मैं अभी एक जगह पे क्या कर देता हूँ, आपको लिख देता हूँ, आप उसको अच्छे से याद रखेंगे। तो देखिए ये हमारे पास एक कौन कौन से हमने फॉर्मूले को प्रूफ किया। तो सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्मूला प्रूफ किया है डी बाई डी एक्स और एक्स द पावर एन। हमने इसका प्रूफ निकाला एन एक्स एन माइनस वन। दूसरा हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है डी बाई डी एक्स, है ना, ई दी पावर एक्स। इसका हम लोगों ने फॉर्मूला फाइंड किया था ई एक्स। तीसरा हम लोगों ने प्रूफ किया डी बाई डी एक्स, है ना, इसमें हम लोगों ने तीसरा फॉर्मूला ए दी पावर एक्स को प्रूफ किया। तो ये क्या होता है, ए एक्स, है ना, लॉग ई ए, हमने इसको प्रूफ किया हुआ है। फिर चौथा फॉर्मूला देखिए डी बाई डी एक्स, हमने लॉग एक्स को प्रूफ किया है, लॉग ई बेस एक्स, है ना, इसका फॉर्मूला हमने प्रूफ किया 1/x। अब देखिए पांचवा फॉर्मूला हमने प्रूफ किया डी बाई डी एक्स, है ना, लॉग यहाँ बेस ए एक्स ऐसे रहेगा। तो हम लोग इसको भी हम लोगों ने प्रूफ किया है, ये 1/x लॉग ई ए होता है। तो इसको हम लोगों ने प्रूफ किया। फिर देखिए छठा फॉर्मूला हमने डी बाई डी एक्स, ये साइन एक्स को प्रूफ किया। तो साइन की डेरिवेटिव क्या होती है, कॉस एक्स, इसको हमने प्रूफ किया। फिर सातवां देखिए डी बाई डी एक्स, ये कॉस एक्स, इसको प्रूफ किया है। तो ये क्या आया, माइनस साइन एक्स। ये आठवां फॉर्मूला देखिए हमने इसको प्रूफ किया डी बाई डी एक्स टेन एक्स। तो टेन की डेरिवेटिव क्या हो गई, तो सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए नौवा हमने फॉर्मूला 9 नंबर में क्या प्रूफ किया, डी बाई डी एक्स, है ना, ये हमने 9 नंबर में प्रूफ किया है कॉट एक्स। कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और 10वां फॉर्मूला हमने डी बाई डी एक्स, इसको क्या प्रूफ किया है, ये कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स, इसका हमने क्या फॉर्मूला निकाला है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये माइनस होता है। और 11 नंबर हमने लास्ट फॉर्मूला भी प्रूव किया टी बाई डी एक्स सेक एक्स, और ये क्या था, सेक एक्स इंटू टेन एक्स था। तो इस तरीका से हमने आपको अभी तक 11 फॉर्मूले को प्रूफ किया। आगे के वीडियो में हम लोग आगे के फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे। अब चलिए हम लोग कुछ इसके एग्जाम्पल्स को लेते हैं और इसकी हेल्प से जो है डेरिवेटिव जिस तरीका से हमने फॉर्मूले को प्रूफ किया है उसी तरीका से हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं और उसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से हम लोग फॉर्मूले की हेल्प से क्या करेंगे, प्रूफ मतलब सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोगों के पास ये देखिए एक क्वेश्चन आता है, इसको हम लोग मान लिया कि ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। ये देखिए ये हमको रूट एक्स दिया रहे, इसकी डेरिवेटिव हमको फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर हमको फाइंड करने के लिए बोला जाए तो किस तरीका से हम लोग इसको फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के लिए देखिए लेट करेंगे, ये एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, रूट एक्स दिया हुआ है। अब हम लोगों को जरूरत क्या पड़ता है, x प्लस एच की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट x प्लस एच हो जाएगा। अब हमको फॉर्मूला f डैश एक्स क्या पता है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव से लिमिट h टेंडिंग टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स और बाई एच, ये हमें क्या है पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए अब हम लोग इसको क्या कर लिख सकते हैं ऐसे, देखिए इसको हम लोग ये दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट, है ना, h टेंडिंग टू 0, ये एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है, रूट एक्स प्लस एच दिया हुआ है, माइनस ये क्या है, रूट एक्स और बाई
h दिया हुआ है। अब हम लोग इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये रूट x प्लस h माइनस रूट x और बाई h है। हम लोग इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रूट x प्लस h प्लस रूट x और बाई रूट x प्लस h और प्लस रूट x ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए ये दोनों को, ये क्या है, ये जो हमारे पास दिया हुआ है ये वाली वैल्यू a, और ये इसको हम लोग अगर b एज्यूम कर लें तो a माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a और ये क्या हो जाएगा b, मतलब ये a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर, इसका मतलब है x प्लस h का होल स्क्वायर और माइनस रूट x का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ नीचे हमारे पास h इंटू क्या हो गया, रूट x प्लस h है ना, और इनटू ये हमारे पास आया और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस रूट x आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आई। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा x प्लस h और ये माइनस x और बाई h इंटू यहाँ क्या आ जाएगा, रूट x प्लस h और प्लस रूट x हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये हमारे पास, ये देखिए ये x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और अब हमारे पास क्या बचा, तो देखिए यहाँ पे हुआ लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या है, अभी देखिए h बचा हुआ है, और देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास h, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है h और बाई h इंटू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रूट अंडर x प्लस h और प्लस रूट x ऐसे दिया हुआ है। अब हम लोग देखिए ये x को, ये h को इस h से कैंसिल करेंगे तो अब हमारे पास बचा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 1 बाई, ये हमारे पास क्या हो गया, देखिए ये हमारे पास आ गया अब रूट अंडर x प्लस h और प्लस रूट x। अब हम लोग h की वैल्यू क्या करेंगे, 0 फीड करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ 1 बाई यहाँ पे रूट x प्लस 0 और प्लस रूट x हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा 1 बाई रूट x और प्लस रूट x, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 2 रूट x लिख सकते हैं। तो इस तरीका से ये हमारा आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, डी बाई डी एक्स, और ये रूट एक्स, ये रूट एक्स की डेरिवेटिव हमने क्या फाइंड किया, 2 रूट अंडर। तो इस तरीका से हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव से भी किसी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग कुछ और भी नए फॉर्मूले और नए कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, और कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। देखिए फिर अगले वीडियो में हम लोग चलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।